भी मेरे मसीह भाई बहनों को जय यीशु। आज और मैं आपके सामने एक छोटा सा विषय लेकर आया हूँ, संदेश। और आज का जो टॉपिक है मेरा, परमेश्वर को खोजना। तो परमेश्वर को खोजना क्या है, आइए हम वचन से पढ़ते हैं। आमोस उसका 5:6, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन बताते हैं यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे। तो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए यहोवा को खोजना। मतलब वचन बताते हैं यहोवा की खोज करो तभी तुम जीवित रहोगे। तो ऐसे भी हम जीवित तो रह सकते हैं, परंतु हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं ना। तो आइए हम आगे और पढ़ते हैं। इतिहास की पुस्तक पहला इतिहास 16:11 मैं आपको सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। यहोवा और उसके सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। तो हमें काय की खोज करना है? यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करना है। और लगातार ऐसे बताते हैं, निरंतर उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। तो निरंतर हमें यहोवा को खोजना है, निरंतर खोजते रहना है। जब तक वह नहीं मिले तब तक हमें खोजते रहना है। और आइए हम आगे पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 4:29, परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। तो कैसे ढूंढना है? पूरे मन से और सारे प्राण से हमें परमेश्वर को खोजना है। और नीति वचन 2:4 हम पढ़ते हैं, और उसको चांदी के समान ढूंढे। कैसा ढूंढना है? चांदी के समान ढूंढे, और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, है ना। गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। यदि हमसे कुछ खो जाता है, जो महंगी चीज़ रहती है और खो जाते हैं, सोना या कुछ भी, तो हमें कैसे ढूंढता है, कैसे हम ढूंढते हैं? पूरे मन लगाकर हम उसे ढूंढते हैं। वैसे ही यहाँ वचन बताते हैं, उसकी खोज करो। किसकी? यहोवा परमेश्वर की खोज करो। तो परमेश्वर को खोजना है और वचन बताते हैं उसकी खोज करो तब तुम जीवित रहोगे। तो आइए और हम आगे पढ़ते हैं। यिर्मयाह 29:13, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। वचन कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तो ढूंढोगे भी और पाओगे भी। आगे हम पढ़ते हैं नीति वचन 8:17, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। तो यहाँ पर भी खोजने के विषय के बारे में वचन हमें बताते हैं। और भजनकार कहता है 22:26, नम्र लोग भजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी है वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहेगा। तो परमेश्वर को हम खोजते हैं तो वचन बताते हैं तुम्हारा प्राण सर्वदा जीवित रहेगा। तो परमेश्वर को ढूंढेंगे हम और पाएंगे तो हमारा प्राण सर्वदा जीवित रहेगा। और आगे हम पढ़ते हैं भजनकार हमें क्या बताते हैं, है ना। तो हम पढ़ते हैं भजन संहिता 34:10, यहाँ पर कहते हैं, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते ना। जो जवान सिंह शेर को कभी कभी घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना रहेंगी। आमीन। किसी भली वस्तु की घटी ना रहेंगी, ऐसे यहाँ पर वचन हमें बताते हैं। तो कितना अच्छा वचन है। परमेश्वर को खोजने वाले को परमेश्वर किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देते। और आइए हम और देखते हैं वचन से कि किस वस्तु को हमें खोजना है ना।
वचन बताते हैं धन के समान, गुप्त धन के समान। तो ये गुप्त धन है क्या? तो कुलुस्य 2:3 का दूसरा वचन हम पढ़ते हैं। क्या बताते हैं? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाए रहो, है ना। तो वचन यहाँ पर बताते हैं हमें किस चीज़ को खोजना है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाए रहो। तो स्वर्गीय वस्तु क्या है ना। तो स्वर्गीय वस्तु हमने पढ़ लिया, जो परमेश्वर का वचन है और जीवित परमेश्वर है। तो उसकी खोज में हमें लगे रहना है। हम देखते हैं ना, देखते हैं जो एक व्यक्ति था और उसके पास 100 भेड़ें थी और उनमें से एक खो गया। तो उन्होंने जो 99 थी उन भेड़ों को छोड़ दिया और जो एक खो गई थी उसके पीछे ढूंढने के लिए चला गया। और जब तक वह भेड़ नहीं मिली तब तक वह उसे पूरे मन से खोजते रहे, ढूंढते रहे। और जब मिल गया तो उसे बहुत खुशी के साथ में उसे अपने कंधे पे बैठा कर उसके भेड़ों के झुंड में लाकर उन्हें छोड़ दिया। तो मेरे भाई बहनों, हम भी यदि परमेश्वर को नहीं खोजते हैं तो हम भी उस खोए हुए भेड़ के समान हमारा जीवन है। तो आइए हम पूरे मन से परमेश्वर को खोजते हैं और उसे पाते हैं। तो आज का जो विषय आपने ध्यानपूर्वक सुना, परमेश्वर इन विषय के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष करे। आमीन। धन्यवाद। जय यीशु। ऐसे ही वचन को सुनने के लिए मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे।